जय श्री सीताराम मित्रों। राधे राधे। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के बीच में अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बड़ी सुंदर जानकारी आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का मेरा विषय है, क्यों जल गया अर्जुन का रथ। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन का रथ क्यों जल गया, बस यही जानकारी आज आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। भगवान कन्हैया जो अर्जुन से कई रिश्ते में जुड़े हैं, अर्जुन के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और यहां तक अर्जुन के ब्रह्म भी हैं। ये रिश्तेदार भी हैं। दुर्योधन की बेटी का विवाह बलराम जी के बेटे के साथ में हुआ था, और ये दुर्योधन के भाई स्वसंधि भी। भगवान की बहन के साथ में अर्जुन का विवाह हुआ था, तो बहनोई भी हुए। अर्जुन बुआ के लड़के हैं। भगवान का बहुत संबंध है अर्जुन से, और जो सबसे बड़ा संबंध है वो भक्त और भगवान का है। यहां तक अर्जुन ने भगवान कन्हैया के बल पर ही महाभारत का युद्ध किया और विजय हासिल किया। यहां तक अर्जुन ने जब अस्त्र फेंक दिए, मैं नहीं लड़ूंगा, तब भगवान कन्हैया ने ही उनको लड़ने की प्रेरणा दिया, गीता का ज्ञान दिया। उसके बाद अर्जुन पितामह भीष्म सहित पूरे कौरव परिवार से युद्ध किए और विजयी हुए। ये भैया, भगवान कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में हर प्रकार से अर्जुन की मदद किया। ये आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हर प्रकार से भगवान ने अर्जुन की मदद किया। कर, बल, छल तीनों लगा दिए। जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया। वध तो कई लोगों ने किया, लेकिन जब इनको पता चला कि मरने के बाद उसके सर के ऊपर जयद्रथ ने अपना पैर रखा था, तो जयद्रथ को ही सबसे बड़ा दोषी मान लिया। और दूसरा कारण, जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु प्रवेश करने लगा तो पीछे पीछे पांडव भी थे। वो अंदर चला गया, लेकिन जयद्रथ ने सबको बाहर ही रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। सो इनके मन में एक बात ये भी थी कि इसी की वजह से मेरा बेटा अकेले गया। तो अर्जुन ने एक संकल्प लिया। आप सबको पता है कि जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं दूंगा सूर्यास्त होने तक, अगर ना मारा तो सूर्यास्त के बाद मैं चिता में जल जाऊंगा। वो तो अर्जुन जल ही गए होते। भगवान ने सुदर्शन से सूर्य भगवान को ढक दिया, लगा शाम हो गई। और जब ये चिता में बैठने लगे तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम वीर हो, धनुष और बाण लेकर के चिता में प्रवेश करो। और जैसे वो धनुष बाण लेकर के चिता में जाने लगे, जयद्रथ तो आगे ही खड़ा था। भगवान ने सुदर्शन चक्र हटा दिया, सूर्य निकल आया, जयद्रथ मारा गया।
पितामह भीष्म ने एक पांडव को मारने का संकल्प लिया। भगवान कन्हैया ने महारानी द्रौपदी के आड़ ले करके स्वयं साड़ी पहने, लेकिन पांचों पांडवों को मानो अमरत्व प्रदान करवा दिया और यह कन्फर्म हो गया कि महाभारत के युद्ध में कोई नहीं मरेगा। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद भी दे दिया। यहां तक जब भगवान ने स्वयं कहा था कि उठाएं अस्त्र तो ना बाप के कहाएंगे। हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर मैंने अस्त्र उठा लिया तो हम अपने बाप के नहीं। लेकिन जब भगवान ने देखा कि पितामह भीष्म के बाण से अर्जुन घायल होते जा रहे हैं, तो अपने आप को रोक नहीं सके। देखा जब अर्जुन को तो रह गए हक्का बक्का, मारने के लिए दौड़े लइके रथ का चक्का। रथ का चक्का लेकर के दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिया। कहा महाराज हम नहीं लड़ेंगे। बोले लड़ो। कहा आप तो हार गए, हम क्या लड़े। बोले अभी युद्ध शुरू हुआ है पितामह भीष्म, लड़ो। तो पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, एक बात बता दो, उसके बाद मैं लड़ूंगा। बोले पितामह कन्हैया खाक तेरे सपने हैं, हमें बताओ नाथ बाप तेरे कितने हैं। आपके कितने बाप हैं इतना बता दो बस। भगवान हंसने लगे। बोले भैया, बोले हैं कन्हैया सुनो भी संभगत राज, हमको जन्म देने वाले जग में अपार हैं। कच्छप नरसिंह पाषाण हूं से प्रकट हो तो, कहाँ ले बखानो मेरे अमित अवतार हैं। और जाको एक बाप सो बचावे निज लाज अपनी, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। भगवान ने कहा मेरे बाप की गिनती नहीं। पितामह भीष्म बोले फिर हम एक बाप वाले से युद्ध करते हैं, 1000 बाप वाले से नहीं। आज भगवान ने हर प्रकार से सहायता की, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण को भी भगवान ने मरवा दिया। सारे कौरव वीर मारे गए, सभी को भगवान ने बचाया, तो अर्जुन का रथ क्यों नहीं बचा पाए? उसके साथ में क्या हुआ? अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन ने कन्हैया से कहा आपके वजह से, आपके कारण हमने पूरा महाभारत विजय किया। जाके साथ केशव ताको कौन अंदेशो। आपने मेरी बहुत सहायता की, हर प्रकार से मेरी मदद की, नहीं तो ये युद्ध में हार जाता। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हारी बहुत सहायता किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बदनाम भी हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मैंने किया, कर बल छल तीनों लगा दिए, लेकिन कर्ण के बाणों से हम तुम्हारे रथ को नहीं बचा सके। अर्जुन ने कहा हे केशव, मेरा रथ तो खड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, और आप कह रहे हो रथ को हम नहीं बचा सके। तो कन्हैया ने आदेश किया कृपया रथ के घोड़ों को बाहर ले जाओ। रथ के घोड़ों को हटा दिया गया। बोले रथ से दूर दूर कर दो, बिल्कुल दूर कर दो रथ से, और जितने लोग खड़े हैं सब लोग रथ से दूर हो जाए। आदेश का पालन हुआ, सारे लोग रथ से दूर चले गए, घोड़ों को अलग बांध दिया गया। अर्जुन ने कहा माधव मेरा रथ तो खड़ा है, रथ में तो कुछ नहीं है। बोले बस 1 मिनट इंतजार करो। हनुमान पवन पुत्र वहीं खड़े। हाँ सरकार। बोले जरा अपना ये ध्वजा जो लगा है ना, इस ध्वजा को आप स्वयं निकालो।
अरे अर्जुन जी बोले, सरकार और कोई कौन कष्ट करेगा, मैं किसी से कह के निकलवा देता हूं। बोले नहीं, आप ही निकालो। जैसे हनुमान जी महाराज ने ध्वजा को निकाला और निकाल करके आकाश मार्ग से आकर खड़े हुए, तैसे एक जोरदार विस्फोट हुआ और अर्जुन का रथ वहीं पर जल करके नष्ट हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्जुन ने कहा, माधव ये क्या है? बोले ये कर्ण के बाणों का असर है, ये कर्ण के बाणों का असर है। तुम्हारे रथ पर 3 लोक का भार धारण करने वाले हम और स्वयं बाबा शंकर के 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज ना बैठे होते तो आज तुम्हारे रथ का नहीं, तुम्हारे खानदान का पता ना होता। चरणों में गिर गए, बोले महाराज धन्य हैं आप। तो मेरे भाई, भगवान ने भी यह स्पष्ट किया कि महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा वीर कोई नहीं था। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।